हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हुए द पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। जो नज़र आ रहा है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, जितना नज़र आ रहा है वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेट्स सी। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। प्लीज प्लीज अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिल है कौन सी, न वो समझ सके ना हम। खामोशी जल्द ही टूटने वाली है ऐसा लग रहा है। कम्युनिकेशन जल्द ही रिसीव होने वाला है ऐसा लग रहा है। ये एनर्जी तो वही करें। दिल कहता है चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, वैसी एनर्जी है। इंसान अपनी गिल्ट में बहुत ज़्यादा है। ये गिल्ट ये है ना कि आपके साथ बहुत गलत किया, आपको इंतज़ार करवाया, अभी तक करवा रहे हैं, ना कोई क्लैरिटी, ना कोई एक्सप्लेनेशन। सच कहूँ तो ना मन तो करता है इनका कि आपको क्लैरिटी दे, एक्सप्लेनेशन दे, लेकिन दूसरे ही पल ना खोने से भी डर लगता है। इनका सच कहीं इस रिश्ते में वो दरार न ला दे कि जहाँ पे वो आपको खो देंगे, क्योंकि सच कुछ ऐसा ही है। सच कुछ ऐसा ही है। ये जानते हैं कि आप गलत कभी नहीं थे और हुआ तो आपके साथ गलत है, लेकिन ये चाहे भी ना तो अपने आप को तभी आपसे गलत होने के लिए रोक नहीं पाए, क्योंकि वो उनमें उतनी समझदारी नहीं थी, या फिर वो सिचुएशन में वो सब चीज़ देख नहीं पा रहे थे। और अभी आपके साथ सही करने की हिम्मत नहीं है, या फिर वो हालात नहीं रहे। पॉसिबल है ये इंसान कोई कमिटेड है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले इतना दबा हुआ है कि इनसे आपके लिए कोई स्टैंड ले पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। इन्हें ऐसा लगता ना कि कोई मिराकल ही होगा जो आप लोगों को मिलाएगा। एक मिराकल ही हो सकता है जो आप लोग को मिलाएगा, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत या एक्सप्लेन करने की हिम्मत इनमें है नहीं। और बोल भी दे, आपको पता भी चल जाए, उसके बाद जो होगा, लेकिन आपसे दूरी, या आप अगर नफ़रत करने लगो, या आप बात करना बंद करो, या आप रिश्ता ही तोड़ दो। भले बात नहीं हो पा रही है, लेकिन रिश्ता तो है, एक दिल से दिल का रिश्ता तो है। अगर वो हो या ना तो ये कहीं कहीं नहीं रहेंगे। इनके आसपास के रिश्ते हैं ना, ये ज़रूरत के हैं, ये ज़रूरी है। ज़रूरत के है, ये ज़रूरी है। ये बात तो रिसेंटली उनको क्लियर हो चुकी है। जो प्यार, अपनापन, रिस्पेक्ट, लव और जो कनेक्ट, जो बिना कहे समझ जाना, आपके अच्छे के लिए, मतलब इनके अच्छे के लिए आप उनसे ही लड़ पड़ते थे। हर बार माफ़ी आप ही नहीं मांगी, हर बार झुके आप। हमेशा गलती आपकी नहीं थी, फिर भी आपने ही हर बार झुके हो। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने किसी और को इम्पोर्टेंस दिया, ये किसी और के हो गए। ये बात इनको बहुत ज़्यादा अभी रियलाइज़ हो रही है, रियलाइजिंग अ मिस्टेक।
पता नहीं कि ये ऐसा लग रहा है ना कि ये बहुत ज़्यादा हारे हुए और खाली खाली फील हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाली खाली। ना अपनी गिल्ट एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, मतलब उसे पता है कि सब चीज़ होना है या फिर तकलीफ़ होनी है, बट उसे ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। उनको ऐसा लगता है ना कि जैसे वापस एक बार आपके पास जाए, आपको मनाए, वापस सबसे बात करे, लेकिन इस बार ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो मैनिपुलेशन, वो झूठ बोलना या फिर बस काम चलाना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। ये जो हमेशा से भाग खड़े होने की जो आदत थी या फितरत थी, ये ना अभी पता नहीं क्यों वो हो नहीं पा रही। यूनिवर्स होने नहीं दे रही, होने नहीं दे रही। टावर सिचुएशन में तो क्लियरली फील हो रहा है। टावर सिचुएशन, इतनी बड़ी दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में, इतने सारे अपनों में इतने खाली कैसे है, ये उनको नहीं समझ में आया। इनकी साइन लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकता है, वर्गो हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। ए इनिशियल हो सकता है इनका, टी हो सकता है, यू हो सकता है, वी हो सकता है, ई हो सकता है। फाइव नंबर और 7 नंबर और 2 नंबर एकदम प्रोमिनेंटली। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मून इमोशंस बहुत ज़्यादा एकदम डीप इमोशंस हैं। इस इंसान का ना या तो आंखें भर जाती है या दिल भर जाता है जब भी आपको याद करते हैं, और पॉसिबल है कि ये एनर्जी आप फील कर पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि इनके बारे में आप सोच रहे हो, बट समाव उल्टा हो रहा है, जैसे इनके बारे में नहीं सोच रहे ना, तभी उल्टा आपकी आंखें भर आ रही है या फिर आपका दिल भर आ रहा है। तो नहीं, समाव ऐसा लग रहा है कि आप तो कोई और सिचुएशन में थे, आप काम में बिजी हो, आप अपनी रूटीन में बिजी हो, कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हो लिटरली, और उसमें ऐसा कैसी एनर्जी है ये नहीं आप समझ पा रहे। ये कैसी एनर्जी? इन्हें ना मतलब आप चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, एटलीस्ट इस प्रेजेंट सिचुएशन में आप चाहिए, बट इन्हें सामने आने की हिम्मत ही नहीं है। कुछ कहने की, बोलने की हिम्मत नहीं है। ऐसा लगता है कि आपसे नज़रें मिलाने के भी हालात में नहीं है। अजीब सा गिल्ट है, अजीब सा तकलीफ़ है, अजीब सा दुख है, बट फिर भी आप चाहिए, फिर भी आप चाहिए। ऐसा लगता है कि इन्हें ना एक चीज़ पर विश्वास ज़्यादा है कि किस्मत हमें मिलेगी, या ऊपर वाले की मर्जी होगी ना तो मिलेंगे ज़रूर। इन्हें पता है कि गलती इनकी है, सब कुछ है, बट समाउ एक्सेप्ट भी करे, लेकिन उसको सुधारना, कैसे सुधारे, क्या हो सकता है, क्योंकि वो जो उसका आउटपुट या रिजल्ट, जैसे क्या बोलते हैं उसको, इसके बाद जो होगा ना हालात, वो बर्दाश्त करिए। अगर आपने कोई रिश्ता तोड़ने की या एनर्जी वाइज भी तोड़ने की बात कही या बात हो जाए ना, तभी भी बर्दाश्त करना मुश्किल है। और प्रेजेंट सिचुएशन में जो प्रैक्टिकल सिचुएशन उनके आसपास है, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन, वहाँ पे सामना करना भी मुश्किल है।
बॉटम डेक है 13 नंबर, डेथ एंड रीबर्थ। सो ट्रांसफॉर्मेशन, बदलना बहुत चल रहा है। यूनिवर्स उनको साइन एंड सिम्टम्स, सिचुएशंस बदलने पे मजबूर करी है, पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करी है, लेकिन इनकी जो है ना हालातों से भागने की आदत वो अभी तक गई नहीं है। आदत ये कहे कि मजबूरियाँ सही या जो भी है, ये नहीं हो पा रहा है। कैसे होगा, क्या होगा, अपने अंदर ही बहुत सारे डर, और जैसे मैंने कहा ना मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये अपने ही अंदर बहुत ज़्यादा एक खालीपन, अकेलापन और मजबूरियाँ, बर्डन, एवरीथिंग, सैडनेस और बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत ज़्यादा अकेलापन। ये जैसे अपने आप से ही नाराज़ है, अपने आप से नहीं। इनकी इच्छा, डिज़ायर आपकी तरफ खींच रही है, आपकी तरफ खींच रही है, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऐसा कुछ है ना जो बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा है, भले रिश्तों में हो या मजबूरियों में हो, बंधा हुआ सा है। इच्छा तो है, यूनिवर्स और साइन एंड सिम्टम तो दे रही है कि भाई सिचुएशन से निकलना है, निकलना है, तो वो हिम्मत तो करनी पड़ेगी, ताकत तो दिखानी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट होने की इच्छा इन्हें भी है, लेकिन मतलब इस सिचुएशन से बाहर निकलने की इच्छा इन्हें भी है। इच्छा इच्छा इच्छा, डिज़ायर बहुत ज़्यादा, और इमोशंस बहुत ज़्यादा खाली। कितने खाली हो जाते हैं, कितना अकेले बैठ जाते हैं, कितना अकेला फील कर पाते हैं, या फिर अपने आप को ना बिजी रहने की कोशिश भी कर लेते, लेकिन हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है। सो यूनियन एक्सपेक्टेड है, और जैसे कहाँ 2 वीक्स हो सकता है या 2 डेज हो सकता है। यूनियन इन द सेंस कम्युनिकेशन का ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा है मुझे, और कुछ लोगों के लिए तो यूनियन पॉसिबल है, लेकिन कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।